करते हैं कि भगवान धूल कणों की तरह असंख्य संख्या में बिखरे हुए ये जितने जीव हैं, इनमें से कोई कोई धर्मात्मा होते हैं। करोड़ों धर्मात्माओं में कोई कोई विरक्त होते हैं, करोड़ों विरक्तों में कोई कोई ज्ञानी होते हैं, करोड़ों ज्ञानियों में कोई कोई जीवन मुक्त होते हैं, और करोड़ों करोड़ों जीवन मुक्तों में भी कोई कोई भगवत चरणारविंद की शरणागति कर पाते हैं। तो ऐसी दुर्लभ जो भगवान की भक्ति है, वो इस वृत्रासुर को कैसे प्राप्त हुई? दो में से एक हुआ होगा, या तो पहले से भक्त रहे होंगे, बाद में असुर बने होंगे, अथवा पहले से असुर रहे होंगे, बाद में भक्ति मिली होगी। तो ये दोनों बातें अजुगत सी लगती हैं। कैसे? बोले कि जो भक्ति इतनी दुर्लभ हो और वो असुर को कैसे मिली? और अगर पहले से वे भक्ति प्राप्त कर चुके थे तो एक भक्त को असुर क्यों बनना पड़ा? इससे यह ध्वनि निकलती है कि निश्चित रूप से ये वृत्रासुर पूर्व जन्म के कोई अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व वाले कोई महापुरुष रहे होंगे, किसी कारण बस फिसल करके और इस आसुरी शरीर में आ गए होंगे। मैं इन वृत्रासुर के पूर्व जन्म का इतिवृत्त चरित्र जानना चाहता हूँ, सो कृपा करके सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहने लग गए, हाँ राजन, ये वृत्रासुर पूर्व जन्म के बहुत बड़े महापुरुष थे, इनको भक्ति पूर्व जन्म से ही प्राप्त हो चुकी थी। और फिर असुर कैसे बने? बोले वो पूरी कथा शुरू से बता रहा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या आप लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ करके आगंतुक भाइयों के लिए थोड़ी जगह की गुंजाइश कर देंगे? गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री वासुदेव भगवान की जय। आइए अपने प्रसंग पर। कहते हैं श्री सुखदेव जी की, हे राजन, सचमुच में वृत्रासुर पूर्व जन्म के बहुत बड़े महापुरुष थे। इनका इतिहास सुनिए। श्रृणुष्वा वही तो राजन इतिहास मिमम यथा, श्रुतम द्वैपायन मुखात नारदात देवलादपि। जैसे आपने मुझसे जिज्ञासा की और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ऐसे ही यह प्रसंग मैंने बारी बारी 3 संतों के मुख से सुनी है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, किसके किसके मुख से? बोले द्वैपायन मुखात, अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी से भी सुना हूं, और नारदादपि, नारद जी के श्रीमुख से भी सुना हूं, और देवलादपि, देवल ऋषि के श्रीमुख से भी सुना हूं। पुनः इसमें अब ध्वनि आती है कि श्री सुखदेव जी केवल कथा कहते ही नहीं है, कोई बढ़िया ऊंचे संत मिल जाते हैं तो उनके निकट बैठ करके सुनते भी हैं। जो बड़ों से गुरुजनों से सुनेगा वही सुना भी सकता है। इस प्रकार से अब उस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आसीद राजा सार्वभौम सूरसेने वै नृप चित्रकेतु ख्यातो यस्यासित कामधुंग मही। सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु थे। सूरसेन देश आपका यह आगरा मथुरा मंडल जो है ना, ये सूरसेन देश कहलाता है। इसी सूरसेन देश के राजा थे, चित्रकेतु नाम था उनका। उस चित्रकेतु राजा को हजारों रानियां थीं, लेकिन पुत्र एक भी नहीं, संतान एक भी नहीं। दुखी रहते थे। एक बार
तस्यैकदात भवनम अंगिरा भगवान ऋषि लोकानुचरण नेतानुपागच्छ विदृक्षया। घूमते फिरते श्री अंगिरा ऋषि आ गए, जो अंगिरा जी ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पिताजी लगते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान श्री अंगिरा ऋषि आ गए चित्रकेतु राजा के यहाँ। चित्रकेतु राजा ने अंगिरा ऋषि का पूजन सत्कार किया और आग्रह किए, प्रार्थना किए कि भगवान हजारों रानियां हैं, सब सुख है, लेकिन एक पुत्र नहीं है, इसलिए मन बड़ा चिंतित रहता है, घर सुना सुना सा अंधेरा अंधेरा सा लगता है। आप कृपा कर दें तो मुझे विश्वास है कि पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, मेरी निसंतानता का दोष दूर हो जाएगा। अंगिरा ऋषि ने अनुष्ठान करके और अभिमंत्रित चरु प्रदान कर दी इनको। यह चरु अपनी पत्नी को खिला दो, एक पुत्र का जन्म होगा, लेकिन ये ख्याल जरूर रखना कि यह मृत्युलोक है, ये दुनिया है। जैसे दिन के साथ रात चिपकी हुई है, ऐसे ही संयोग के साथ वियोग भी, मिलन के साथ विछुड़न भी चिपका हुआ है, ऐसे ही हर्ष के साथ शोक भी लगा रहता है। तो एक हर्ष और शोक दोनों देने वाला पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा चित्रकेतु ने अपनी हजारों रानियों में से एक प्रधान रानी, जो पट्ट रानी थी, पट्ट महिषी, उनका नाम था कृतद्युति, उनको ये चरु खिला दी समय पा करके, और एक बड़े ही सुंदर सुयोग्य, बहुत से सद्गुणों से संपन्न एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र बढ़ने लगा, उसको प्यार करते राजा, और उसके प्यार, उसके प्रेम पास में ऐसे बंधे कि और रानियों के महल में जाना इनका छूट गया। उसी कृतद्युति के महल में उस पुत्र की ममता में पड़कर अधिक निवास करने लग गए। इससे और रानियों को सौतिया डाह हो गया। जब तक इस पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, तब तक राजा जी, हमारे पतिदेव, हमारे महल में भी बराबर आया करते थे, और जब से इस पुत्र का जन्म हुआ है, तब से हमारे महल की ओर तो तिरछी निगाह से ताकना और झांकना भी इन्हें मंजूर नहीं है। इस पुत्र ने तो हम लोगों के ऊपर का जो प्यार था इनका सब छीन करके और अपने ऊपर केंद्र कर लिया। तो ये पुत्र क्या पैदा हुआ है, तो हम लोगों का शत्रु पैदा हो गया, ऐसा भाव बन गया उन और रानियों के मन में। और सबों ने मिल करके इस पुत्र को मार डालने का निश्चय किया। सबों ने संयुक्त मोर्चा रच करके और उस बालक के भोजन में विष मिला करके दे दिया। बालक का प्राणांत हो गया, उसका शरीर नीला पड़ गया, उसके मुख से झाग निकलने लगा और आंखें बाहर कड़ी आई, उसका प्राणांत हो गया। तो भी राजा चित्रकेतु ने उसका और दुदैहिक संस्कार नहीं किया। रो रहे थे, विलाप प्रलाप कर रहे थे अपनी उस कृतद्युति नाम की रानी के साथ, और रानियां भी बनावटी आंसू गिरा रही थी, नहीं तो पकड़ी जाएंगी। तो कहती, ये रानी कहती, राजा चित्रकेतु कहते, अरे बेटा, तेरे लिए सोने का पलंग, मखमल का गद्दा बिछा रखा है, नीचे जमीन पर क्यों सो रहा है, उठ चल पलंग पर विश्राम कर। तेरे लिए मेवा पकवान धरे हैं, उठ के खाता क्यों नहीं है, देख तेरे बाल सखा तुझे बुला रहे हैं खेलने के लिए, इतनी गाढ़ी में नींद में तो आज तक तू कभी सोया नहीं था। ऐसे मरे हुए बेटे के लाश के सामने विलाप प्रलाप कर रहे थे। उसी समय में घूमते फिरते श्री अंगिरा ऋषि इस बार अकेले नहीं, बल्कि अपने भैया नारद जी को साथ लेकर के आए, और दोनों ने समझाना शुरू किया, चित्रकेतु, संसार ऐसा ही है, जो
चला गया वो कैसे आ सकता है, और जो आया है उसको तो जाना निश्चित है। एक संत हुए हैं यवन कुल में उत्पन्न श्री रज्जब जी, बड़े प्रेमी भगवान के, बड़े ज्ञानवान। उन्होंने एक दोहे में कहा है कि जो चला जाता है उसके नाम पर लोग रोते हैं, और जो अभी आया है पैदा होकर के उसके नाम पर लोग खुशी मनाते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं। रजब जी कहते हैं कि नश्वर शरीरधारियों के आने और जाने की खुशी मनाना अथवा शोक मनाना दोनों व्यर्थ है। क्यों? बोले रज्जब किसको रोइए और हंसे सो कौन विचार, क्योंकि गयो सो फिर आवन नहीं और अहे सो जावन हार। जो चला गया और लाख रो, लौटने वाला नहीं है। और जो है अभी उसके लिए लाख तुम वर्षगांठ मना लो, समय आएगा तो उसको जाना ही होगा, वो जाने को तैयार बैठा। इसलिए किसी के मरने पर शोक करना और किसी के जन्मने पर खुशी मनाना नश्वर शरीरधारियों के लिए ये उचित नहीं है। नारद जी और अंगिरा जी ने बहुत तरह से चित्रकेतु राजा को समझाना शुरू किया। चित्रकेतु राजा कहने लग गए, कौ युवाम ज्ञान संपन्नो महिष्ठौ च महीयसाम। आप कौन हो दोनों? सनकादिक कुमार में से कोई हो, नारद हो, ऋभु हो, अंगिरा हो, देवल हो, असित हो, व्यास हो, मार्कंडे हो, गौतम हो, वशिष्ठ हो, सैकड़ों संतों के नाम लिए, इनमें से आप कौन हो? तब अंत में श्री अंगिरा जी ने बताया, अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दोष में अंगिरा नृप एस ब्रह्म सुत साक्षात नारदो भगवान ऋषि ही। तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने वाला अंगिरा मैं हूँ, और ये मेरे भैया नारद जी हैं, ये भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। अब तो चरणों में लिपट गए चित्रकेतु राजा, महाराज आप पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकते थे तो मरे हुए पुत्र को जीवित भी कर सकते हैं, कृपया मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो श्री नारद जी ने कहा कि पुत्र किसको समझते हो? ये सामने जो पड़ा हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये पुत्र है क्या? अगर ये पुत्र है तो कहीं गया नहीं है, उठाओ गले लगाओ। तो बोले नहीं महाराज, ये पुत्र नहीं है, ये तो पुत्र की लाश है, मुर्दा है। तो कहा पुत्र किसको समझते हो? कहा इसमें जो बोलने वाला चेतन था वो पुत्र। बोले वो तो मरता नहीं है। प्रगट सुतन तब आगे सोवा और जीव नित्य, कहीं लग तुम रो, फिर रोते क्यों? तब बोले कि महाराज ज्ञानोपदेश से मुझे तसल्ली नहीं होगी, हमारे पुत्र को जैसे भी हो बुला दो, जिला दो। नारद जी ने कहा अच्छा तुम्हारी पुत्र से ही बात करा देते। तो उस आत्मा का आवाहन किया। नारद जी चूंकि 24 अवतार में एक है, 12 भागवताचार्य में एक है, चतुर्थ संप्रदायाचार्य में से एक है, सामर्थ्यवान है। इनने आवाहन किया, आत्मा आकर उपस्थित हुई। पूछा कि भगवान कैसे मुझे वापस बुलाया गया? मैं तो भवबंधन से छूट करके भगवत धाम को जा रहा था, आपने कैसे बुला लिया? तब नारद जी ने कहा जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम ते श्रुतो बांधवास्तप्ता शुचा तत्कृत आभृशम कलेवरम सोमाविश्य शेष मायो सुहृता भुंक्ष भोगान पितृप्रत्तान अधिष्ठन नृपासनम। हे जीवात्मन तुम्हारा कल्याण हो। देखो ये तेरे माता पिता कितने प्रेमी हैं कि तेरे वियोग में ये न खा रहे हैं, न सो रहे हैं, रो रहे हैं। तेरे लिए सोने का पलंग, सोने का सिंहासन, मेवा पकवान सब प्रबंध करके रखे। अपना सारा उत्तराधिकार तुम्ही को सौंपने के लिए तैयार बैठे हैं, और ऐसे माता पिता प्रेमी को छोड़ करके और तुम कहाँ जा रहे हो? आओ अपने शरीर में प्रवेश करो और अपनी शेष आयु को निपटाओ। माता पिता को सुख दो और इनके द्वारा दिए हुए सुख का भोग करो। तब उस जीवात्मा ने कहा किस कस्मिन जन्मन्यमी मह्यम पितरो मातरो भवन कर्म फिर ब्राह्म्यमाणस्य देवत्री अंग्रिजोनिषु। ये बात वो कहते तो कहते, आप कह रहे हैं देवर्षि, आप कह रहे हैं। एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा का पिता और पुत्र हो सकता है। सबके पिता तो परम पिता परमात्मा ही है।
जीवात्मा तो उन्हीं से प्रकट होने के कारण उन्हीं का पुत्र कहला सकता है। अब रही शरीर संबंध और व्यवहार जगत की बात, तो कितने जन्मों में ये मेरे माता पिता हुए होंगे और कितने जन्मों में मैं इनका माता पिता बना हुआ होगा। जिन जिन शरीरों में जाता है जीव, हर शरीर में माता पिता मिलते हैं। कुत्ता के शरीर में गया तो कुत्ता बाप बना, कुतिया माँ बनी। गधा के शरीर में गया तो गधा बाप बना, गधैया माँ बनी। सुअर के शरीर में गया तो सुअर बाप बना, सुअरिया माँ बनी। मानव शरीर में आया तो मानव बाप बना, मानवी माँ बनी। तो इनसे पूछिए कि इस शरीर के माता पिता के अतिरिक्त पहले के जितने जितने शरीर ये छोड़ छोड़कर यहाँ आए हैं, तो इनको कितने कितने जन्मों के कितने कितने माता पिताओं की याद आ रही है और कितने माता पिताओं के प्रति ये निर्वाह संबंध और भाव का कर रहे हैं। जगत में जीवत को व्यवहार। हमारे एक मित्र हैं, हम लोग उनको दादा कहते हैं। हमारे सामने कई बार लोगों ने पूछा, महाराज जी ऐसा लगता है कि कहीं आपको देखा है। तो दादा यही उत्तर देते हैं, हाँ भाई, 84 लाख योनियों में घूमते भटकते कहीं न कहीं जरूर मिले होंगे। रेल के डब्बे में मिले होंगे, किसी प्लेटफार्म पर मिले होंगे, किसी धर्मशाला में मिले होंगे, नदी किनारे नौका में मिले होंगे, एक परिवार में मिले होंगे, एक आंगन में मिले होंगे, एक सभा में मिले होंगे। ये मिलना बिछड़ना ये तो पांथ संगम है। रेल के डब्बे में एक सीट पर कई लोग बैठते हैं, एक बेंच के ऊपर, आमने सामने अगल बगल, और जब तक स्टेशन नहीं आता है तब तक दोस्ती मित्रता करके और बतराते हैं, और जिनका स्टेशन आ गया उतर गए तो आगे वाले रोते हैं क्या उसके नाम पर, मेरा स्टेशन आ गया मैं उतर गया, इनका स्टेशन अभी दूर है तो अभी रो। इसी सिलसिले में उस जीवात्मा ने अपने पूर्व जन्म की भी कथा बताई। मैं पूर्व जन्म में एक बड़ा ही उच्च कोटि का भजनानंदी भक्त था, भिक्षा वृत्ति से गुजारा करके भजन करता था। एक दिन मैं भिक्षा लेने के लिए कहीं गया, एक बुढ़िया माई ने बहुत ढेर सा चून मुझे दे दिया, आटा। बाबा कहाँ एक एक चुटकी के लिए भटकते डोलोगे, बरसात का मौसम, ले जाओ, कई दिन तक भगवान को भोग लगेगा। मैंने कहा कि माता तुम बड़ी उदार हो, जब तुमने इतनी उदारता से इतना चून दे दिया, आटा दे दिया, तो कंडा और दे दो ताकि दूसरे तीसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं रहे। तो उसने उदारता पूर्वक ढेर सा कंडा भी, गोबर का सूखा कंडा दे दिया। उसने भी बिना झाड़े ठोके दे दिया और मैंने भी बिना झाड़े ठोके जला दिया। बरसात के दिनों में खास करके अपने अपने बिलों से निकल निकल करके चेटियां अपने अंडे बच्चे के साथ में ऐसी ऐसी जगहों में अपना डेरा बना लेती। उसमें हजारों चेटियां थीं। मैंने बिना झाड़े ठोके जला दिया, उसने बिना झाड़े ठोके दिया और मैंने बिना झाड़े ठोके जला दिया। हजारों चेटियां थी, सब जल गई। यही एक भूल बन गई थी मेरे द्वारा, उसी का बदला देने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ा था। कोई कहे कि अजी जब एक विषयी प्रपंची को भी अपने कर्मानुसार जन्म लेकर भुगतान करना पड़ता है और एक भजनानंदी भक्त को भी अपने कर्मानुसार जन्म लेकर के भुगतान करना पड़ता है, तो एक विषयी प्रपंची में और एक भजनानंदी में अंतर क्या रहा? फिर अंतर भी बताया। गनीमत थी कि मैं भजनानंदी था। अगर भजनानंदी नहीं होता तो जितनी हजारों चेटियां मरी थी मेरे हाथ से, उतने हजारों बार मुझे जन्म ले ले करके मैं जन्म लेता और बारी बारी मार मार कर मुझसे वे बदला लेती। तो हजारों जन्मों में मेरे उस दोष का बदला कर्ज चूकता। लेकिन चूंकि मैं भजनानंदी था और मेरे संपर्क में आकर के उन चींटियों का प्राणांत हुआ था, इसलिए वे सब की सब भगवान ने ये सुविधा कर दी कि वे सब की सब चींटियां एक ही राजा की हजारों रानी आके बन गई। और
जिसने वो चून और कंडा दिए थे वो आके मेरी माँ बनी कृतज्ञ थी। तो गनीमत थी कि मैं भजनानंदी था, इसलिए मेरे संपर्क में आकर शरीर छूटने के कारण हजारों रानियां बनी एक ही राजा की, और हजारों ने एक साथ संयुक्त मोर्चा रच करके जैसे एक साथ मरी थी ऐसे ही एक साथ उन्होंने मुझसे बदला ले लिया। तो हजारों जन्म नहीं लेना पड़ा, हजारों जन्मों का बदला एक ही जन्म में सबने संयुक्त रूप से चुका लिया। अब मेरा कोई शुभ और अशुभ कर्म का हिसाब लेन देन बाकी नहीं रहा। अब मैं सब प्रकार के काल कर्म गुण स्वभाव इत्यादि के बंधन से मुक्त हो करके अब मैं भगवान के धाम को जा रहा था। आपने बीच में मेरा आवाहन कर लिया, मैं आपके आवाहन पर आ तो गया, लेकिन अब आप जैसा कहे वैसा करने को तैयार हूं। आप भगवत स्वरूप हो, जैसा आप आदेश करें। अगर कहें कि शरीर में प्रवेश करो तो शरीर में प्रवेश भी कर सकता हूं, और यदि आप कहो कि तुम जब सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो चुके हो तो जाओ भगवत धाम में, जो आप आज्ञा करो वही करने को तैयार हो। तब नारद जी ने चित्रकेतु राजा से कहा, देखो चित्रकेतु, जिसको तुम पुत्र कह रहे थे उसने अपना क्या परिचय दिया और क्या अपना इतिहास बताया। अब भी राजी है मेरी बात मानने को। अगर तुम कहो तो मैं इसे शरीर में ला करके गिरफ्तार करूं, अर्थात पुनर्जीवित करूं। अब उस जीवात्मा की ये बात सुन करके और चित्रकेतु राजा की बुद्धि पर जो मोह का पर्दा था वो हट गया, और इनकी आंखों से आंसू निकल आए और बोले कि नहीं भगवान, मैं तो त्रिताप की ज्वाला में जल ही रहा हूं, मैं तो भवसागर में डूब ही रहा हूं, मैं तो इस कंटका किरण पथ में घिसट ही रहा हूं। अपने स्वार्थ के लिए इस साधन संपन्न विमुक्त प्राणी को क्यों शरीर के बंधन में ला करके डालूं? इसको बंधन में डाल करके मैं बंधन मुक्त कैसे हो सकूंगा? इसे तो जाने दीजिए भगवत धाम को, और मुझे भी वही भक्ति का मार्ग बताइए कि मैं भी भजन भक्ति करके और ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इत्यादि वाले जन्म मरण के बंधन से छूट करके और मैं भी प्रभु की सुखद गोद में जाऊं। नारद जी ने कहा, अब आए सही रास्ते पर, अब आए ठिकाने पर। फिर श्री नारद जी ने उनको श्री संकर्षण भगवान की आराधना उपासना पद्धति बताई, दीक्षा दी, शिक्षा दी, पद्धति बताई, और श्री चित्रकेतु राजा भगवान की भक्ति करके और भगवत साक्षात्कार प्राप्त किए। श्री संकर्षण भगवान ने इन्हें दर्शन दिए और इन्हें एक सिद्ध अव्याहत गति वाला विमान भी प्रदान किया, इनको सिद्ध बना दिया। कहा कि इस विमान पर बैठकर तुम जहाँ चाहोगे जा सकोगे, इसकी अव्याहत गति है। तो वही चित्रकेतु राजा, हे परीक्षित, वही चित्रकेतु राजा जो नारद जी की कृपा से भक्ति पहले प्राप्त कर गए थे, असुर होने का मौका बाद में मिला। बोले मेरी जिज्ञासा में एक यह भी है कि जब भक्त पहले से थे, भक्ति पहले मिल चुकी थी, तो एक भक्त को असुर बनने का दंड किस अपराध में मिला, वो घटना जानना चाहता हूँ। तो भक्ति कैसे मिली थी ये तो बता चुके, अब असुर कैसे बने वो प्रसंग बता रहे हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान संकर्षण से प्राप्त उस विमान पर बैठकर चित्रकेतु राजा चले जा रहे थे अव्याहत गति से, कैलाश के ऊपर से होकर के इनका विमान गुजर रहा था। इन्होंने देखा भगवान शंकर विराजमान है कैलाश पर्वत पर, और उनकी प्राणवल्लभा श्री पार्वती उनके वाम अंग में नहीं, वाम अंक में विराजमान है। ऋषि लोग भी अगल बगल में बैठे हैं सामने, और भगवान शंकर कुछ ज्ञान मुद्रा से उपदेश कर रहे हैं। यह देख करके श्री चित्रकेतु राजा टोक पड़े, एस लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीर नाम आस्ते मुख्य सभायाम वही मिथुनी भूमि भार्या। देखो ये जगत गुरु कहलाते हैं, जटा भी धारण किए हुए हैं,
और अपनी पत्नी को अंक में लेकर के, गोद में लेकर के सभा में बैठे हुए। और लोग भी पत्नी को अंक में लेते हैं, लेकिन एकांत शांत कक्ष में, और ये सभा के बीच में बैठकर पत्नी को गोद में लिए हुए हैं। नीति है, बड़े लोग जैसा करते हैं, छोटे लोग उनकी देखा देखी वैसा ही करने लग जाते हैं। कहीं इनकी देखा देखी और लोग भी अपनी अपनी पत्नी को गोद में लेकर सभा में बैठने लग जाएं, तो शास्त्र की मर्यादा कैसे रहेगी? ऐसा बोल गए चित्रकेतु राजा अपनी समझ के अनुसार। शंकर जी ने भी सुनी उनकी बात, लेकिन शंकर जी नहीं बोले, नहीं उबले। बच्चे तुतली बोली में कभी कभी कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं तो नहीं बोलनी चाहिए। तो माता पिता उन अबोध बालकों की तुतली बात पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। बालक है, संसार के सारे जी मेरे बाल बच्चे ही तो हैं। शंकर जी नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी बड़ी भारी नाराज हुई और कहने लग गई, अयम कि मधुना लोके शास्त्रा दंडधर प्रभु अस्मद विधानम दुष्टानाम निर्लज्जानाम च विप्रकृत। देखो ये कितना उद्दंड हो गया है। शंकरषण भगवान ने इसको विमान क्या दे दिया, ये तो शंकर जी के सिर पर भी सवार होने को तैयार हो गया। शंकर जी को जगत गुरु भी बता रहा है और उनमें दोष बताकर उपदेश भी कर रहा है कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, इससे लोगों की रीति भांति बिगड़ेगी। ये इतने ऋषि महर्षि बैठे हैं, सनत कुमार इत्यादि और वशिष्ठ इत्यादि, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो शंकर जी में दोष बतावे। और ये जगत गुरु का भी गुरु पैदा हो गया जो शंकर जी में दोष बताने चला है। नायमर्हति वैकुंठ पाद मूलोपसर्पणम संभावित मति स्तब्धा साध्वी परिपास्तम अतः पापी यसिम योनिम आसरिम जाए दुर्मते यथे भूयो महताम न करता पुत्र किल विषम। ये विमान पर बैठकर वैकुंठ जाने की तैयारी में है। ये वैकुंठ जो प्रभु हैं उनके चरणार बिंद में पहुंचने लायक नहीं है, ये अधिकारी नहीं है। मैं इसको साप देती हूं कि तू आसुरी योनि में जा, जिससे बेटा फिर कभी किसी महत्पुरुष का और किसी गुरुजन का अपमान, आलोचना और अवहेलना करने की हिम्मत न पड़े। ऐसा जब पार्वती जी ने शाप दिया, तब श्री चित्रकेतु राजा विमान से उतर पड़े और पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले कि माँ, मेरे वचनों से आपको कष्ट हो गया, क्षमा करना। मेरी समझ में जो आया मैंने कहा, और क्षमा इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आसुरी योनि में जाने से बचा लो। आपको कष्ट हो गया इसलिए क्षमा मांग रहा हूं, और आसुरी योनि में जाने से भी हमें कोई घबराहट नहीं, क्योंकि अब तो मेरा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित। अब प्रभु चाहे जहां भेज दे, वही जय विजय वाली बात आ गई। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ डर न अनुकूल प्रतिकूल का है, भेद नहीं फूल और सूल का है। डर न अनुकूल प्रतिकूल, भेद नहीं फूल और सूल। डर न मझधार और कूल का है, खेद बस अपनी ही भूल का है। जो सहारा न दो, कुछ इशारा न दो, जो कैसे उलझन को सुलझाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, कैसे
किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, भेजो वहीं जाएंगे, पर तुम्हारे ही। और भी किसी प्रेमी का उद्गार है, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो वे जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर। प्रभु जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, प्रभु जिधर। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवती पार्वती के चरणों में प्रणत होकर चित्रकेतु राजा ने क्षमा प्रार्थना की और श्राप से कोई घबराहट नहीं। साप को सिरोधार्य किया और प्रणाम करके चल पड़े। जब चित्रकेतु राजा चले गए तब शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, दृष्टवत्य शुश्रोणी हरे अद्भुत कर्मणाम महात्म्य मृत्युवृत्त्यानाम निष्प्रियाणाम महात्मनाम। देवी, भगवान के निष्प्रिय समर्पित जीवन वाले भक्तों की महिमा देखी? पार्वती जी ने कहा कि क्या देखी, मैंने तो एक निंदक आलोचक परदोषदर्शी के रूप में देखा था। अपनी अपनी दृष्टि है, आपने किस दृष्टि से देखा? शंकर भगवान ने कहा कि पहले तो उसका धीरज देखो। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो नारायण परायण भगवत चरणारविंद में समर्पित जीवन वाले भक्त होते हैं, उनको स्वर्ग नरक कहीं भी जाने में कोई घबराहट नहीं होती है। जहाँ जाएंगे वहाँ आप ही के कहला करके रहेंगे। इसी का भाव गोस्वामी जी कहते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना जह तह देख धरे धनुवान। दूसरा उसका धीरज देखो पार्वती, जैसे तुमने जोश खरोश और तैस में आकर के उसको साप दे दिया, अतः पापी इसिम योनि माश्रिम जाए दुर्मते, इसी तरह से वह भी कोई ऐसा वैसा ऐरा गहरा नहीं है, वह भी मेरा गुरु भाई है। इलाव्रत वर्ष खंड में जिस संकर्षण भगवान का सतत मैं आराधन करता रहता हूँ, उसी संकर्षण भगवान का पुजारी है, वो उन्हीं का भक्त है और उनकी कृपा से विमान प्राप्त हुआ है और वो इस दिशा को प्राप्त है। अगर तुमसे बदला लेना चाहता तो वह भी तुमको तोता लेना चाहे भेड़ बकरिया कुछ बना देता, वो भी श्राप दे सकता था, सक्षम था, समर्थ था। लेकिन देखो उसने श्राप नहीं दिया, बल्कि माँ जगदम्बे इत्यादि कह करके तुम्हारा आदर किया और तुम्हारे श्राप को लीन श्राप तेशीस चढ़ाई, नहीं कछ भय न दीनता आई। यह है भक्तों की महिमा और उनका धीरज। तब पार्वती जी बोली कि हाँ प्राण वल्लभ आपने ठीक कहा, मैं तो फिसल गई जोश में आकर के साप दे बैठी। शंकर जी बोले हम भी तो वहीं थे, हमने भी तो उसका वाक्य सुना था। हमने तो कहा कि बच्चा है कुछ बोल गया अपनी समझ के अनुसार, बच्चों की बात पर इतना नाराज होकर के रोज रोज श्राप देते रहेंगे तो बच्चों को कहीं ठिकाना मिलेगा? बच्चों से तो गलती होती रहती। पार्वती जी चकित हो गई। अब प्रसंग आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें एक समाधान और लेना चाहिए, नहीं तो कहीं आप लोग ये भाव लेकर न चले जाएं कि शंकर जी सचमुच में गलती किए हुए हैं।
जो अपनी पत्नी को गोदी में लेकर सभा में बैठे हुए हैं। ये पत्नी को गोदी में लेकर बैठने में शंकर जी का कोई संसारी विषयी भाव नहीं है। क्यों वो अंक में लेकर के बैठे हुए हैं? इसमें एक पौराणिक कथा है, बड़ी भव्य कथा, बड़ी भावपूर्ण कथा, भक्ति भावपूर्ण कथा है। ये प्रसंग पद्म पुराण का है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार शंकर भगवान को कहीं से भगवान का प्रसाद मिला, श्री हरि का प्रसाद पाके मगन हो गए, आनंद प्रेम में विभोर हो गए। पार्वती जी ने देखा, कहा कि भोलेनाथ बड़े आनंद में प्रेम में मगन हो रहे हो, क्या बात है? आज कोई विशेष बात है क्या? बोले हाँ, अभी मुझे भगवान का प्रसाद मिला था। पार्वती जी ने बुलाना दिया। ऐसे ऐसे मौके पर आप इतने स्वार्थी बन जाते। प्रसाद मिला था तो क्या मेरा उसमें इतना भी अधिकार नहीं था? सारा भगवत प्रसाद अपने ही पा गए, इतना सा हमारे लिए उसमें से थोड़ा दे देते, हम भी उस आनंद की भागिनी बन जाती। आपका क्या घट जाता? शंकर जी ने कहा कि आज पता चल गया कि तुमको भी भगवत प्रसाद के प्रति इतनी निष्ठा है, तो चलो आज की बात तो निकल गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अब प्रसाद मिलेगा तो उसमें तुमको भी हिस्सा दिया करूंगा। समय बीता, फिर प्रसाद मिला तो भगवान भोलेनाथ ने आह्वान किया, पार्वती दौड़ो, जल्दी आ जाओ। और उस समय वे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने की तैयारी में थी। कहा कि क्या बात है? कहा कि भगवत प्रसाद आया है, आओ ग्रहण करो। तो कहा कि मेरा हिस्सा रख दीजिए। कहा कि वाह, उस दिन तो बड़ा जोरदार उलाहना दे रही थी, प्रसाद के प्रति निष्ठा दिखा रही थी, और आज प्रसाद आया तो रख दीजिए, बाद में ले लूंगी। ऐसी उपेक्षा क्यों? बात क्या है? अभी क्यों नहीं ले रही हो प्रसाद? कहा कि मेरा नियम है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के बाद ही कुछ ग्रहण करती हूँ। तो कहा कि आओ, आज एक ऐसा नाम बताऊं कि तत्जपस तदर्थ भावनम, उस नाम का अर्थानुसंधान करती हुई एक बार केवल उच्चारण कर लो और विष्णु सहस्त्रनाम पूरा का पाठ हो गया। दौड़ के आई, अच्छा ऐसा भी कोई नाम है? हाँ। कहा कि बताइए। श्लोक आप जानते हैं, केवल याद दिला देना है। शंकर भगवान का कहा हुआ श्लोक है, पद्म पुराण का। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने और मनोरमे संबोधन है पार्वती के लिए, और रमे रामे, रामे रमे ये विधि है। मन को राम में, उनके स्वरूप में रमाते हुए, और एक बार भी अगर राम ऐसा उच्चारण कर लो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पूरा पाठ हो गया। देखो, प्रभु का स्मरण करो, उनके स्वरूप में मन को रमाते हुए, और एक बार बोलो राम। पार्वती जी ने भी प्रभु के स्वरूप में अपने मन को रमाते हुए एक बार कहा राम। शंकर जी ने कहा प्रसाद पा जा, तो पा गई। भगवान शिव ने इतने पर भी पीछा नहीं छोड़ा उनका। कहा कि पा तो गई, कहीं भीतर हृदय में खुट संदेह न बना रह गया हो कि अरे कहीं एक नाम सहस्त्र नाम के बराबर होता है। इन्होंने हमको उल्टा सीधा समझा करके और पवा दिया, आज हमारा नियम खंडित कर दिया। ऐसा संदेह तो नहीं। यह जांचने के लिए शंकर भगवान ने सूक्ष्म रूप से पार्वती जी के हृदय में प्रवेश किया और हृदय का कोना कोना टटोल करके छान मारा कि कहीं अश्रद्धा अविश्वास तो नहीं है। लेकिन देखा कि नहीं, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा पूर्ण आस्था के साथ इन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है। सो इस बात से इतने प्रसन्न हुए शंकर जी कि हमेशा के लिए पार्वती को अपने बाएं अंग में विराजमान कर लिए और अर्धनारीश्वर बन गए। जब परमानेंट स्थान दे चुके हैं अपने वाम अंक में, तो अब इनको अलग कैसे करेंगे। इसलिए अंक में विराजमाना है पार्वती जी। आप कहेंगे कि हमारा पढ़ा हुआ नहीं है पद्म पुराण के अंतर्गत, हमारे लिए भी कहीं संकेत हमारे किसी परिचित ग्रंथ में बताइए। रामचरितमानस में संकेत है,
अर्थ सुन चुके हैं आप, केवल चौपाई गा लीजिए। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जप ये पिय संग भवानी, भवानी ने भोलेनाथ के मुख से इस राम नाम को सहस्त्र नाम के बराबर सुन करके, जप करके, और जेई मैंने जीम लिया, प्रसाद पा लिया, ये तो प्रमाण मिल गया। अब हृदय में प्रवेश करके शंकर जी ने टटोला और पूर्ण आस्था देख करके और सदा के लिए अपने वाम अंक में स्थान दे दिया। इसके लिए अगली पंक्ति, हर से हे तू हेरी हर ही को, हर से प्रिय भूषण प्रिय भूषण प्रिय भूषण प्रिय। इसलिए शंकर जी सदा के लिए अपने वाम अंक में स्थान दे चुके हैं। इस भाव को चित्रकेतु नहीं समझ पाए थे, इसलिए टोक बैठे कि सभा में पत्नी को अंक में बैठा करके ये कैसे बैठे हुए हैं। आइए, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इतिहास में मम पुण्यम चित्रकेतु और महात्मना महात्म्यम विष्णु भक्ता नाम श्रुत्वा बंधात विमुच्यते। ये चित्रकेतु जैसे महात्मा का यह भक्तिपूर्ण इतिहास जो सुनते हैं वो सब प्रकार के बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। यह एतत् प्रातरुत्थाय वा श्रद्धया वाग्यता पठेत इतिहास हमारे स्मृत्वा सयाति परमाम गतिम। जो सवेरे सवेरे उठ करके वाणी से इस प्रसंग का पाठ करते हैं नित्य, वे इस इतिहास और भगवान श्री हरि को स्मरण करके अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं, भगवान के चरणारविंद को प्राप्त होते हैं। आगे सृष्टि विस्तार क्रम में श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे परीक्षित, वैसे तो दिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतानें दैत्य कहलाई, अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतानें आदित्य देवता कहलाई, लेकिन कुछ संतानें ऐसी हुई हैं जो पैदा तो हुई दिति के गर्भ से। कहलाना चाहिए था दैत्य, लेकिन दैत्य नहीं कहला करके देवता कहला गए। वे कौन है? 49 भैया पवन देव मरुदगण। जिस दिति के पेट से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पैदा हुए और दैत्य कहलाए, उसी दिति के गर्भ से ये पैदा हुए, लेकिन दैत्य नहीं कहला करके देवता कहला गए। ये कैसे महाराज? तब बताते हैं कि एक बार दिति ने अपने पति कश्यप जी को अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया। कश्यप जी ने पूछ दिया, बोलो देवी क्या चाहती हो? तो दिति ने कहा कि ऐसा उपाय बताइए, उपाय बताइए जिससे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा कर सकूं। इस बात से कश्यप जी दुखी हुए, चिंतित हुए। ये तो सौतिया डाल में पढ़ करके इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करना चाहती है, लेकिन इसके लिए इंद्र दूसरा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो इंद्र मेरा ही पुत्र है। मैं ये कैसे कह दूं कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करोगी? लेकिन ऐसा नहीं कह रही है कि कह दीजिए कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करो, कहती है कि उपाय बताइए। तो उपाय बता दूंगा। उपाय बताने में कोई अर्थ नहीं है, उसमें कुछ कील काटा ऐसा लगा दूंगा जिससे कि पुत्र भी पैदा हो और इंद्र को मारने वाला नहीं हो करके बल्कि इंद्र का सहायक हो जाए। पुंसवन व्रत की विधि बताई। पुंसवन व्रत करो देवी। अगहन महीना के शुक्ल पक्ष की परवा से इस व्रत का आरंभ होना चाहिए। पति से अनुमति लेकर के संकल्प पूर्वक, और रोज सवेरे विधिवत शौच स्नान करके, स्नान जल में प्रवेश करके मत करना। स्नान जल में प्रवेश करके मत करना, ऊपर से जल ढार करके कर लिया करना। जब तक व्रत पूरा नहीं हो, साल भर तक नाखून केस रोम मत कटवाना। और सवेरे सवेरे उठकर लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना स्तुति करनी होगी। अपना जूठा किसी को मत खिलाना, दूसरे का जूठा स्वयं मत खाना, चंडिका का अन्न मत खाना।
किसी को श्राप मत देना, किसी से झगड़ा तकरार मत करना, संध्या समय में सोना नहीं, और कुछ खाने के बाद जब तक कुल्ला आचमन न कर लो तब तक जूठे मुंह से नहीं सोना, इत्यादि बहुत सारे नियम बता दिए। और साथ साथ कील कांटा ये लगा दिया कि अगर अच्छी तरह से इन व्रत के नियमों का निर्वाह करोगी तो इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा, और तुम्हारे व्रत में कहीं कसर पड़ गई तो इंद्र को मारने वाला नहीं होकर के बल्कि इंद्र का मददगार मित्र हो जाएगा, उसका भाई हो जाएगा। बड़े उत्साह के साथ में दिति उस व्रत को करने लग गई। इंद्र को पता चला कि मेरी मौसी मुझे मारने वाला व्रत करने जा रही है, अनुष्ठान। इंद्र छिपे रुस्तम एक विद्यार्थी का रूप धर करके आए और पूछने लग गए कि माताजी, मैंने सुना है कि आप कोई व्रत अनुष्ठान करने जा रही हो। बोले हाँ, क्या बात है। बोले अगर जरूरत समझो तो मैं गाय का गोबर, आम की लकड़ी, आम का पल्लव, कुशा, समिधा, फूल, फल, तुलसी जुटा दिया करो उसमें। जाके तुम हो कौन? जाके मैं हमारे गुरुजी का विद्यार्थी हूँ। अरे फिर तो ठीक है, ठीक है, ठीक। गुरुजी की सेवा करना, गुरु पत्नी की सेवा करना, मातृवत तुम्हारा धर्म है, बहुत अच्छा है, कर दिया करो इंतजाम। नहीं समझ पाई कि वही इंद्र है। अब इंद्र विद्यार्थी के रूप में सेवा भी करने लग गए मौसी की। मौसी भी लगती है ना, एक ही बाप की बेटी है दक्ष प्रजापति की, और एक ही पति से ब्याही गई है, तो सौतेली माँ भी लगती है, मौसी भी लगती है। अब इंद्र सामग्री भी जुटाते और कसर भी ढूंढते रहते थे, छिपे छिपे, कि कहीं मौसी के व्रत में कसर पड़े तो मैं बदला लूं। बड़ी तत्परता से व्रत को निभा रही थी। बस कुछ ही दिनों की कसर थी, कुछ महीना और कुछ हफ्ते की नहीं, कुछ ही दिनों की कसर रह गई थी। अगर व्रत निर्विघ्न पूरा हो गया होता तो सचमुच में इंद्र को मारने वाला पुत्र हो जाता। लेकिन होनहार वश कश्यप जी का संकल्प भी तो कुछ महत्व रखता है। होनहार वश एक दिन कुछ खा करके बिना कुल्ला आचमन किए, बिना हाथ मुंह धोए सो गई, और संध्या समय में सो गई। दो गलतियां हो गई। इंद्र ने देखा आज मौसी के व्रत में कसर पड़ी है, बस चट योग बल से सूक्ष्म रूप धर करके मौसी के पेट में घुस गए और अपने वज्र के द्वारा उस गर्भ के बालक के 7 टुकड़े किए। व्रत इतना प्रभावशाली था कि 7 टुकड़ों में कट करके भी बालक मरा नहीं, बल्कि 7 टुकड़े 7 बालक के रूप में परिणत हो गए। इंद्र ने कहा कमाल का व्रत है भाई, 7 टुकड़ों में कट करके भी मरा नहीं बल्कि 7 बालक हो गया। कहा एक बार फिर कोशिश करो। तो उन 7 बालकों के 7 टुकड़े किए। अब कितने हो गए? 7 7 49 टुकड़े हुए, और पुनः वे 49 टुकड़े 49 बालक के रूप में परिणत होकर के और रुदन करने लग गए और कहने लगे, रे भैया इंद्र क्यों मार रहा है? अब तो मेरी मैया के व्रत में कसर पड़ ही गई। पिता के कहने के अनुसार हम तुम्हारे शत्रु तो रहे नहीं, अब तो हम तुम्हारे मित्र होकर के बरतेंगे ना। तब इंद्र ने कहा कि अच्छा तो मेरी तरफ से भी आश्वासन है मारुद, अब रो मत। इसीलिए उन बच्चों का नाम ही पड़ गया मारुत। मारुत सब के सब समझौता करके बाहर निकले आए। दिति की नींद खुली, देखा कि 49 बालक सोने के रंग के चमचमाते हुए तेजस्वी सामने खड़े हैं और वज्र लिए हुए इंद्र खड़ा है। दिति ने कहा इंद्र ये पहली मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या बात है? मेरा पेट हल्का कैसे लग रहा है और ये तेरे साथ ये 49 बालक कैसे, और तू ये वज्र लेकर यहाँ कैसे खड़ा है? सच सच बता दे तो माफी भी दे सकती हूँ, और झूठ बोलने और छिपा दुराव करने की कोशिश करेगा तो साफ देकर नष्ट कर दूंगी। अब तो मेरा व्रत खंडित हुआ ही, अब तो साफ देकर नष्ट कर सकती है तुम। इंद्र ने कहा कि मौसी जब सत्य बोलने से जान बच रही हो तो झूठ बोल करके श्राप की आफत कौन मोल ले अपने सिर पर। सत्य बात यह है कि मुझे पता चल गया था कि तू मुझे मारने वाला पुत्र पैदा करने के लिए
ये व्रत अनुष्ठान कर रही है। इसलिए मैं ही विद्यार्थी बनकर के आया था, कसर खोजता था। आज तेरे व्रत में कसर पड़ी है, झूठे मुंह से सो गई और संध्या समय में सो गई। इसलिए मैंने ही यौगिक प्रक्रिया का ज्ञाता हूँ, इसलिए योग बल से सूक्ष्म रूप से तेरे उदर में प्रविष्ट होकर मैंने तेरे बालक के 7 टुकड़े किए, 7 बालक बन गए, 7 के 7 टुकड़े किए और अब वे 49 टुकड़े 49 बालक के रूप में तेरे सामने खड़े हैं और मेरा इनका समझौता हो चुका है। इसलिए अब ये मेरे शत्रु नहीं रहेंगे, मेरे भैया हो गए। दिति बोली कि जाओ, सत्य बोल दिया इसलिए मैं माफ करती हूँ और ले जाओ, मेरे 49 बेटे तेरे भैया कहलाएंगे। इस प्रकार से वे 49 मरुदगण पवन देव 49 भैया ये दिति के गर्भ से प्रकट होकर के भी दैत्य नहीं कहलाए, आदित्य देवता कहला गए। आइए अब आगे श्री परीक्षित जी पूछते, सुखदेव जी पूछते हैं किम भूया कथयामिते, और क्या सुनाऊं? तब परीक्षित जी कहते हैं कि व्रतम पुंसवनम ब्रह्मन भवतादीर्तम तस्वेतमिच्छामि येन विष्णु प्रसीदति। इस पुंसवन व्रत का आप विस्तार पूर्वक विधि वर्णन करिए, जिससे आगे भी किसी माँ को इच्छा हो कि ऐसा प्रतापी पुत्र पैदा करूं तो वो भी लाभ उठा सके। और इस व्रत का केवल पुत्र ही पैदा करना फल नहीं है, सबसे बड़ा लाभ है कि इस व्रत को करने से येन विष्णु प्रसीदति, भगवान प्रसन्न होते हैं इस व्रत के अनुष्ठान करने से। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए, लेकिन व्रत आरंभ करने के पहले अपने पति से अनुमति लें कि हम ऐसा व्रत करने जा रही हैं। पतिदेव अनुमति दे दें तो किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण को बुला करके मर्दगणों की उत्पत्ति वाले इस अध्याय की कथा को विधिवत सुने और सुनने के बाद संकल्प पूर्वक इस व्रत का प्रारंभ करे। सवेरे विधिवत शौच स्नान करके जल में प्रवेश करके न नहाए, ऊपर से जल ढार कर स्नान करे और धुले हुए वस्त्र धारण करे शुक्ल वर्ण का, और सुहागिन है इसलिए आभूषणों से भी अलंकृत रहना चाहिए। और सवेरे माता लक्ष्मी सहित नारायण जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिय था में महाभागे लोक मातर नमोस्तुते। इस श्लोक के द्वारा लक्ष्मी माता की प्रार्थना करनी चाहिए और ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा, इस मंत्र से 12 आहुति दे करके भगवान नारायण को प्रसन्न करे। और सारी बातें बताई ही जा चुकी हैं कि नाखून केस रोमावली न कटवावे, अपना जूठा किसी को न खिलावे, दूसरे का जूठा स्वयं नहीं खावे, किसी को श्राप नहीं दे, झूठ नहीं बोले इत्यादि सब नियम। और व्रत की समाप्ति पर हवन इत्यादि करके देवताओं को और दक्षिणा और भोजन इत्यादि के द्वारा ब्राह्मणों को संतों को संतुष्ट करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। इस व्रत को करने वाली यदि कुमारी कन्या हो तो उसे सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी, स्रवत गर्भा हो तो उसका गर्भ स्राव होना रुक जाएगा, गर्भ रहेगा, सुयोग्य पुत्र की उत्पत्ति होगी। जो काक बंध्या हो गई है अर्थात जो एक पुत्र पैदा करके और फिर उसका रजो दर्शन रुक गया है तो उसका रजो दर्शन पुनः प्रारंभ होगा और अधिक संतान वाली भी हो सकती है। जिसके पुत्र पैदा होने के बाद मर जाते हैं, अगर वो इस व्रत को करे तो उसके अब जो पुत्र होंगे पैदा वो जीवित रहेंगे और सुयोग्य होंगे। इस व्रत का सबसे बड़ा लाभ है ये न विष्णु प्रसीदति, भगवान प्रसन्न होते हैं। अब तक आप लोग 6वें स्कंद की कथा सुन रहे थे। बोलिए श्री पवन देव की जय, श्री पवन कुमार की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री लाडली लाल की जय। अब आगे के अध्याय में श्री परीक्षित, अब 7वें स्कंद में आपका प्रवेश हो रहा है। 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री परीक्षित जी एक जिज्ञासा करते हैं
सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधित विषमो यथा। भाई शांति से बैठो। भगवान की जय। जयकार बोलने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। क्या खर्च लगता है, कोई परिश्रम भी नहीं। इस ब्रज भाषा में एक कहावत कही जाती है, जैसी तेरी कोमरी ऐसे मेरे गीत। अगर आप लोगों ने जयकार में कंजूसी करी और हम कथा में कंजूसी कर दे तो बताइए क्या भाव पड़ेगा? ईमानदारी से बताइए, उदारता पूर्वक कथा कहें कि कंजूसी के साथ? ये कोई तरीका है कि हम उदारता के साथ कथा कहें और आप कंजूसी के साथ जय बोले? प्रेम से बोलिए श्री नृसिंह भगवान की। ईमानदारी से बताइए, पहले वाली जय में और अब वाली जय में कुछ फर्क है कि नहीं है? बहुत फर्क हुआ ना। जयकार कैसे बोलनी चाहिए? पहली जैसी मरी मराई की अब जैसी बुलंद? अब जैसी बुलंद। फिर एक बार बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। किसी को नींद आ रही होगी तो भी जग गए होंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वासुदेव भगवान की। अब अच्छी जय होने लग गई है। श्री हरे नमः। आइए, श्री परीक्षित की जिज्ञासा करते हैं कि जब सारी सृष्टि के समस्त प्राणी भगवान से ही प्रकट हुए हैं तो भगवान के तो सभी प्यारे हैं, फिर भगवान में ये विषमता और पक्षपात क्यों? बोले कैसे? कहा कि इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानवधित विषमो यथा। इंद्र का पक्ष लेकर के और दैत्यों को मारते क्यों हैं? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुमको ऐसा लगता होगा, वास्तव में ऐसा कोई व्रत नहीं ले रखा है प्रभु ने कि दैत्यों को केवल मारूंगा ही मारूंगा और देवताओं की रक्षा ही रक्षा करूंगा। सच बताओ, प्रहलाद देवता वंश में है कि दैत्य वंश में है? दैत्य वंशी है। तो प्रहलाद को मारा कि प्रहलाद की रक्षा की? बोले प्रहलाद की तो रक्षा की। बोले फिर ये क्यों कहते हो कि दैत्यानवधित? केवल दैत्यों को मारते ही हैं। यद्यपि सम न ही राग न रोषु गहि न पाप पुण्य गुण दोषु तदपि करत सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। असुरों में भी जो भक्त होते हैं उनके प्रति प्यार देते हैं, प्रभु उनको मारते नहीं है। और किसी संत के घर में भी पैदा हो और आसुरी वृत्ति में भावित हो करके और अत्याचार करने लग जाए तो उसको तो मारना ही पड़ेगा। और देखो परीक्षित, जिस तरह से तुमने मुझसे जिज्ञासा की, ऐसे ही एक बार तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने जिज्ञासा की थी तो नारद जी ने उसका उत्तर दिया था। कुछ तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तर दिया और अधिकतर उत्तर देवर्षि नारद जी ने दिया। कब? बोले जब युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में भगवान को गाली देने लगा शिशुपाल, तो भगवान ने शिशुपाल को मारा और उसका शरीर छूटते ही उसकी आत्म ज्योति जो निकली, उस आत्म ज्योति को भगवान ने अपने में विलीन करके सदगति प्रदान की। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु ये तो आपका विद्वेषी असुर था, इसको तो दुर्गति मिलनी चाहिए थी, ये तो धर्म विरोधी भगवत विरोधी था, इसको आपने अपने में लीन करके सदगति कैसे प्रदान की? कहा कि दादा युधिष्ठिर, अभी देखने में ये विद्वेषी जैसा मालूम होता था और वास्तव में ये मेरा पार्षद था। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको। 3 जन्म का श्राप था
पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुए थे और दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण के रूप में, इस बार इनका तीसरा जन्म था। तो सनकादिक के शाप के कारण ये मुझसे विद्वेष जरूर करते थे इस जन्म में, इस शरीर से, लेकिन ये मेरे पार्षद थे, ये इनका अंतिम जन्म था, इसके बाद इनको वह सदगति मिलनी ही थी। ऐसा पहले से ही इस लीला की योजना थी। अब ये जो जिज्ञासा हुई तो श्री नारद जी वहां विराजमान है, नारद जी की तरफ संकेत हुआ और नारद जी ने ये जय विजय के शाप सनकादिक जी के द्वारा और उनका गिरना और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बनना और फिर आगे का सारा प्रसंग नारद जी सुनाने लग गए। अब इस 7वें स्कंद में फिर 3 श्रोता और 3 प्रवक्ता हो गए। सूत जी सुना रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में सनकादिक 88,000 ऋषियों को, श्री सुखदेव जी श्री सुखताल में सुना रहे हैं श्री परीक्षित जी को, और अब देव ऋषि नारद जी सुना रहे हैं श्री युधिष्ठिर जी को। कहा? इंद्रप्रस्थ में। उस समय इंद्रप्रस्थ नाम था और अब उसका नाम हो गया है दिल्ली। तो नारद जी ने समझाना शुरू किया कि हे युधिष्ठिर, अभी जो है शिशुपाल के रूप में आसुरी वृत्ति में भावित और प्रभु से द्वेष करता था, ये इससे भी पूर्व जन्म का रावण था और उससे भी पूर्व जन्म का हिरण्यकशिपु था और उससे भी पूर्व जन्म का भगवान का द्वारपाल पार्षद जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र सापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कशिप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मधुमोचन, विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। जब प्रथम जन्म में जय और विजय बैकुंठ से गिर करके कश्यप जी की पत्नी दिति